देखना बहुत ध्यान से। इसके पहले हमने रुपीस कर लिया, किलोमीटर कर लिया, अब सॉरी किलोमीटर किया था, मीटर किया था हम लोग, किलोमीटर किए थे ना। अच्छा केजी था। अब केजी से केजी के बाद अब मेरा क्या है, किलोमीटर आया है। आगे समझे, किलोमीटर में पूछ रहा है लेकिन मीटर में सॉरी किलोमीटर में दिया है, मीटर में पूछ रहा है। कहने का मतलब कि 10 मीटर में सॉरी 10 किलोमीटर में से 7 मीटर, समझना। एक बात समझो पहले, मीटर में अगर पूछा है यानी कि 10 मीटर में से 7 मीटर, तो 1 किलोमीटर का कौन सा हिस्सा में से उतना देना है, यानी कि 7/10 1 किलोमीटर का कितना हिस्सा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले यही लिख देंगे कि 7/10। उससे पहले है कि आप लिख लो पहले कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं करो, यानी किलोमीटर को जब मीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर से क्या करो, मीटर में बदल दो। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर का जो रिजल्ट होता है, 1 किलोमीटर जो हमारा होता है, 1 किलोमीटर बराबर लिखा जाता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर जो होता है हमारे पास 1000 मीटर होता है। ये तो हमने कंफर्म कर लिया। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ से लिख देंगे नाउ। अब नाउ लिखने के बाद कॉमा देंगे, इक्वल की साइन देंगे, क्वेश्चन को कुछ चेंजेस के साथ यहाँ लिख देंगे 7/10 ऑफ लिख देंगे किलोमीटर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब 1 किलोमीटर के जगह पे 1000 मीटर, चूंकि रिजल्ट मीटर में पूछा है तो इसलिए मीटर वाला लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 7/10 ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा 1000 मीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 7/10 इज मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 1000 मीटर। कंफर्म हुआ। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 00 100 टाइम्स में कट जाएगा, 10 1 जा 10। नेक्स्ट लाइन से लिख दिया जाएगा 7/1 इज मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। इसके बाद से फिर यहाँ लिखा जाएगा 7 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 100 मीटर अपॉन 1। नेक्स्ट लाइन से हम लिख देंगे 700 मीटर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। 1 को फिर यहाँ क्या करेंगे 700 मीटर अपॉन 1। तो नेक्स्ट लाइन से यानी कि रिजल्ट हमें मिल गया बराबर कितना जाएगा 700 मीटर। कंफर्म हुआ। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर की साइन देकर के यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर की साइन देकर के यहाँ लिख देंगे कि 7/10 ऑफ कितना है और किलोमीटर इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे कितना रिजल्ट आया 700 मीटर। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब ये 700 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये बी वाला है। कह रहा है कि 4/5 ऑफ अ मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में पूछा है रिजल्ट। मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से पूछ रहा है और रिजल्ट देना है हमको किस में, सेंटीमीटर में। इसको भी सॉल्व करने के लिए एकदम ठीक यही तरीका है। यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करने से पहले लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट सबसे पहले कि हम जानते हैं कि हमारे पास कितना हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू, देयरफॉर के साथ 1 मीटर इक्वल टू लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे नाव। नाव लिखने के बाद यहाँ कॉमा देंगे, इक्वल की साइन देकर के जैसे ही लिखते हैं कि 4/5 ऑफ 1 मीटर यानी कि 1 मीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे कि 4/5 ऑफ 1 मीटर के जगह पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि रिजल्ट किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या किया 1 मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लगा दिया। यस सर। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4/5 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन से अब क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 0 हो जाएगा। कंफर्म हो गया? यस सर। यानी कि इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे। यस सर। अब मेरे पास यहाँ पे अगली लाइन से लिखा जाएगा 4/1 इज मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे 4 इज मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर अपॉन 1, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि हो जाएगा 80 सेंटीमीटर अपॉन 1। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। यानी कि अगली लाइन से यहाँ लिख देंगे इक्वल टू मेरे पास कितना आया है 80 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। यानी कि ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर। अब मेरे पास लिख देंगे देयरफॉर की साइन देकर के लिखेंगे, यही चीज़ लिख देंगे कि 4/5 ऑफ अ मीटर इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट भर देना है 80 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 80 सेंटीमीटर।
कंफर्म हुआ? Yes, sir. ये जो 80 है फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे फिलअप कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे करेंगे। तो जो हमारे पास सी वाला क्वेश्चन दिया गया है, सी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे किलोमीटर का डायरेक्ट किलोमीटर में ही पूछा है। यस सर। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो डायरेक्टली इसको लिख देंगे 3/16 ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर इक्वल टू यहाँ पे फिलअप से यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी किलोमीटर है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे गिवन। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फिर यहाँ से अब यहाँ लिख देंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद से फिर इक्वल की साइन देंगे, यहाँ लिख देंगे 3/16 ऑफ क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। यानी कि नेक्स्ट लाइन से अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इससे पहले कि किलोमीटर का डायरेक्ट किलोमीटर में ही पूछ रहा है ना, यस सर। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 3 यहाँ लिख देंगे 16 इज मल्टीप्लाई बाई 80 किलोमीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब इसको किससे काटोगे, 8 से ही काट दो। 8 टू जा हो जाएगा 16, 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, यानी कि 8 10 जा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ हो जाएगा 3/2 इज मल्टीप्लाई बाई 10 किलोमीटर हुआ। फिर से इसको इस नीचे से 2 से कट कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी तो कंफर्म हुआ, यानी कि 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई 5 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ से लिख देंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 5/1, यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे अगली लाइन से मेरे पास हो जाएगा इक्वल की साइन देंगे, यानी 3 5 जा कितना हो जाएगा 15/1 किलोमीटर, यानी कि नेक्स्ट लाइन से मेरे पास हो जाएगा 15 किलोमीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरे पास क्या करना है, इस 15 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे फिलअप कर देंगे, यानी कि ये 15 जो हमारा होगा यहाँ फिलअप हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कंफर्म हुआ? नो सर। अब हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वैल्यू को फाइंड करिए और खाली जगह पे भरिए। समझ में आ गया? यस सर। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 11/20 ऑफ अ लीटर, यानी कि 1 लीटर है। यस सर। वहाँ पे अ लिख रहा था, अ का मतलब भी एक ही होता है। Yes, यहाँ पे उसकी जगह पे डायरेक्ट नंबर रख दिया, न्यूमरल फॉर्म में है, यानी 1 लीटर का 11/20, यानी कि 11/20 का 1 लीटर कितना हिस्सा है, आगे समझ में? यस सर। यानी कि उसी हिसाब से, यानी कि अगर 20 लीटर में से यानी कि समझो 11 लीटर की बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से समझना, यानी कि सॉरी 20 ml में से अगर 11 ml की बात कर रहा है तो Yes, sir. 1 लीटर में से कितना ml, यानी कि ml में ही रिजल्ट पूछ रहा है, यानी 1 लीटर की जगह पे 1000 लीटर लिखा जाएगा। Yes, sir. इसको सॉरी 1000 ml लिखा जाएगा। यस सर। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिख देंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1 लीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ लिख देंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू लिख देंगे हमारे पास हो जाएगा 1000 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? Yes, 1 sir. लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1000 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे देयर, सॉरी अब यहाँ से लिख देंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद से क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को यानी कि इतना स्टेप हम यहाँ पे लिख के उतार लेंगे, यानी कि 11/20 11/20 ऑफ कितना हो जाएगा 1 लीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। 1 लीटर इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 11 अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 11/20 मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर के जगह पे लिख देंगे हम कितना 1000 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? 1000 ml लिख दिया। यस सर। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली 20 से हमने काट दिया, इसको 20 से मैंने 5 बार में इसको कट कर दिया, यानी कि आ जाएगा मेरा 15, यानी 0 आ गया ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे क्या किया, 20 को 5 बार में 100 काट दिया, 25 जा 100, 20 Yes, बचे sir. 100, यानी कि और एक जीरो मेरा बचा, एक जीरो मैंने लिखा। Yes, 21 जा 20, अब यहाँ से लिख देंगे 11/1 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब यहाँ से अगली लाइन से यहाँ लिख देंगे 11 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख देंगे 50/1, यहाँ हो जाएगा ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। अब अगली लाइन से हमारे पास इक्वल की साइन देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 11 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 55, यानी कि हमारे पास 11 5 जा 55 0 ml अपॉन 1। नेक्स्ट लाइन से ले देंगे 550 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि हम लिख देंगे डायरेक्टली, हम लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि लिख सकते हैं 11/20 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 550 ml।
समझ में नहीं आया? यानी कि ये 550 ml हम क्या करेंगे यहाँ पे भर देंगे 550 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ। कोई हमारा जो बी लिखा गया है, बी वाले क्वेश्चन में करा 3/14 ऑफ 56 लीटर है। लीटर का रिजल्ट लीटर में ही पूछा है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ गया? डायरेक्टली ये सॉल्व किया जाएगा। यानी कि यहाँ लिख देंगे 3/14 ऑफ मेरे पास कितना है 56 लीटर इक्वल टू यहाँ लिख देंगे लीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब यहाँ से यहाँ लिखेंगे नाव। नाव लिखने के बाद से यानी कि ये सॉरी यहाँ पे गिवन मैंने छोड़ दिया है, यहाँ लिख देंगे गिवन। यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब यहाँ से नाव लिख के यहाँ पे इक्वल की साइन देके लिख देंगे 3/14 ऑफ 56 लीटर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे 3/14 इज मल्टीप्लाई बाई यहाँ लिख देंगे 56 लीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से कटने वाला कोई संख्या दिख रहा है, अब यहाँ लिख देंगे 14। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 4 जा मेरे पास कितना हो जाएगा 56 कट गया। नेक्स्ट लाइन से यहाँ 14 1 जा 14 लिख देंगे 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई 4 लीटर। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई 4 लीटर अपॉन कितना हो जाएगा 1, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 लीटर अपॉन हो जाएगा 1। यानी कि अगली लाइन से यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है लिख दिया मैंने 12 लीटर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? अब लास्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर की साइन देकर के यहाँ से लिखेंगे, यानी कि देयरफॉर की जो साइन देकर के हम यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ से लिखते हैं। यानी कि ये हमारा हो जाएगा लिख देंगे 3/14 ऑफ 56 लीटर इक्वल टू जो रिजल्ट हो जाएगा 12 लीटर। कहने का मतलब 14 लीटर में से 3 लीटर मैंने किसी को दे दिया, उसी तरीके से उसी रेशियो में उसी अनुपात में अगर हमारे पास 56 लीटर है तो 56 लीटर में से कितना देंगे, यानी कि 12 लीटर देंगे। यानी कि 12 आउट ऑफ 56 लीटर्स वी गिव टू अदर्स, वी गिवन टू अदर। यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ? वी गिव्स अदर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखो कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वल्जर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं। कम से कम 11 टाइप के होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन है यहाँ देखना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे 1/100, चूंकि लीटर है और क्या है ml में पूछ रहे हैं ना, इसके लिए भी फिर हमको अपनी बात को तर्क रखना पड़ेगा कि हम क्या जानते हैं भाई, वही चीज लेके चलेंगे। यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ लिख देंगे 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 1 लीटर इक्वल टू मेरे पास लिखा जाता है, यानी कि लिखा जाता है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। समझ में आ गया? यस सर। अब चूंकि लीटर से मेरा ml में रिजल्ट पूछ रहा है तो हम ml से ही रिजल्ट फाइंड करेंगे, तभी हमको ml मिलेगा। यस समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे नाव। अब नाव लिखने के बाद से यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन को यहाँ से उतार देंगे। अब लिख देंगे 1/100 ऑफ 1 लीटर, यहाँ लिख देंगे 1 लीटर। अब 1 लीटर के बाद से मेरे पास लिखा जाएगा 1/100 ऑफ 1 लीटर के जगह क्या करेंगे 1000 क्या कर देंगे भाई 1000 ml फाइंड कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि इस लीटर की जगह 1000 भर दिया। अब यहाँ लिख देंगे 1/100 ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे। अब यहाँ से लिख देंगे 1000 ml। यहाँ तक कंफर्म हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 100 से 1000 को काट दिया 10 बार में, यानी कि 100 10 जा 1000 हो जाएगा। यस सर। यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास लिखा जाएगा 1/1 इज मल्टीप्लाई बाई मेरे पास हो जाएगा 10 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। यानी कि नेक्स्ट लाइन से इसको लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल की साइन देंगे, मेरे पास हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लाई बाई 10 ml अपॉन लिख देंगे 1। नेक्स्ट लाइन लिख देंगे 10 ml अपॉन 1। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा हमारे पास 10 ml। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर की साइन देके लिख देंगे देयरफॉर सो दैट 1/10, यहाँ लिख देंगे 1/100 ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 10 ml, 10 ml हो जाएगा। यानी कि ये जो 10 ml होगा हमारे यहाँ पे भर दिया जाएगा।
कोई दिक्कत? नो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, अगले लेक्चर क्लासेस में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से फ्रैक्शन हैं। यहाँ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, वोल्जर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसके बाद से मेरे पास क्या है, और भी बहुत सारे 2-3 और फ्रैक्शन है, चूँकि याद नहीं आ रहा है, हम आपको बता देंगे। यस सर। यहाँ तक इस तरीके से सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।